ईरान इजराइल वॉर का कंक्लूज़न यही है कि ईरान झुका नहीं इनके आगे। ये कोई एक वॉर इस तरीके से नहीं थी कि दो कंट्रीज़ के बीच में हो गई। इजराइल ने एग्रेशन किया ईरान के ऊपर और ईरान ने उसको रेस्पॉन्स किया। इजराइल एग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि खाली एक इजराइल कंट्री कर रहा है, बाकी उसका मतलब है कि उसके साथ ही वेस्ट के तमाम मुल्क, स्पेशली अमेरिका, जर्मनी, ये सारे उसके साथ होते हैं और ये उसको वेपन्स प्रोवाइड करते हैं और उन वेपन्स के ज़रिए वो आसपास के मुल्कों पर स्ट्राइक करता है, एग्रेशन दिखाता है और ये लगातार वो कर रहा है। ईरान ने ये फैसला किया कि हम इनके आगे नहीं झुकेंगे और आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई साहब को मैं सलाम करता हूँ कि जिस मजबूती के साथ वो खड़े रहे। इसमें एज फैक्टर नहीं होता, ये मेंटल स्ट्रेंथ की बात होती है और हम तमाम मुल्कों को भी ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से लीडरशिप सामने खड़ी रहे तो पूरा मुल्क उसे बैक करता है, यानी कि सरेंडर नहीं करना। और उन्होंने यहाँ ये भी दिखाया कि अगर वर्ल्ड नंबर 1 यूएस भी हमारे ऊपर स्ट्राइक करेगा तो हम उसको भी रेस्पॉन्स करेंगे और उन्होंने कतर एयरबेस पर स्ट्राइक भी करके दिखाया। उससे पहले कासिम सुलेमानी को जब शहीद किया गया तो तब भी ईरान ने उनको रिटेलिएट किया यूएस को। तो ईरान किसी को भी कुछ समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता? वो एक मुल्क की तरह ना देखें, आप देखें कि उनके पास लीडरशिप जो है, ईरान की लीडरशिप तो पहले भी थी शाह पहलवी के ज़माने में, तब भी वो मुल्क ईरानी था, मगर आज जो वो मुल्क ईरान है वो रिजीम चेंज होने के बाद है। ये झुकेंगे नहीं और यही इन्होंने तरीक़ाकार दिखाया अपना। और जिस स्ट्रेटजी के साथ वो लड़े हुए इज़राइल के साथ, इज़राइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को इराक़ से लेके और इज़राइल तक जो डिफेंस सिस्टम उन्होंने लगा रखे थे उन सब को छकाते हुए वो इज़राइल के अंदर पहुंच गए। जो उन्होंने कॉरिडोर बनाया, अपने वेपन्स को बीच में से निकाल के दिखाया, ये बहुत बड़ा स्ट्रेटजिकल उनका एक तरीक़ा था जिस तरीके से उन्होंने इस वॉर को लड़ा। और शुरू में डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी अच्छा काम किया इज़राइल के ने, और बाद में वो बिल्कुल बुरी तरीके से फेल नज़र आया और मजबूर हुआ इज़राइल अमेरिका को प्रेशर करने के लिए कि किसी तरीके से इस वॉर को रुकवाओ। अमेरिका ने फिर कतर के अमीर से बात करी और कतर के अमीर ने फिर प्रेसिडेंट ईरान से बात करी। उसके बाद ये वॉर थमी और ईरान अपने स्टैंड पर खड़ा ही रहा, बाकी लोगों को हटना पड़ा। तो लिहाजा कोई ये से ये तासुर न ले कि ईरान ब्लीड नहीं कर रहा है, ईरान भी ब्लीड कर रहा है, यानी कि नुकसान ईरान को भी बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है, मगर वो झुका नहीं। मेन बात ये है लीडरशिप। और एक मजबूत लीडर अगर किसी के पास हो तो वो पूरा नेशन, वो कौम जो है आगे बढ़ जाती है। और आज उनके लिए रेस्पेक्ट सबके दिलों में इसी वजह से है कि लीडरशिप मजबूत है, वो झुकी नहीं।